की क्या जरूरत है? अब जाकर भी क्या पाओगे? कुछ नहीं पाओगे। तो सिर्फ गुरु को याद करो और उनके वचनों का पालन करो। उनका आदेश का पालन करोगे तो कलयुग में लिखा है, कलयुग में गुरु आदेश का पालन ही भक्ति होती है। गुरु के आदेश का पालन करोगे तो तुम्हारी भक्ति बन जाएगी, और जब तुम्हारी भक्ति बनी तो भक्ति बने तलवार और भजन की ढाल बनी। तो ये भक्ति तुम्हारे कर्मों को काटेगी। और ये भजन जो करने का कहा है गुरु महाराज ने, ये जो प्रकृति के प्रकोप होने वाले हैं, अगर आप उस चित्र को देख लोगे तो बैठे के बैठे रह जाओगे। इतना भयानक दृश्य आगे होने वाला है। तो इसलिए कहा कि ये तुम्हारा ढाल बनेगी। भजन जो है ये ढाल बनेगा, तुम्हारी रक्षा करेगा। इसलिए प्रेमी भाइयों और बहनों, सब बातों को छोड़ करके एक ही बात याद रखो, सवेरे और शाम को सुमिरन, ध्यान और भजन कम से कम 1 घंटा करो तो तुम्हारा नाम उधर चला जाएगा। वो देख रहे हो, देखने वाला। और विनाशकारी शक्ति जो है वो अपने विचलित हो गई कि अब क्या करो। ये लोग तो जय गुरु नाम का उच्चारण गांव गांव कर रहे हैं। तो बाबा जी ने इससे पहले आदेश दे दिया कि संगत के लोग शाम को मैदान में बैठ करके साधना करेंगे, जिसमें लोगों को शंका हो गई कि साधना एकांत में होती है, मैदान में नहीं। तो कोई लोग कैसे कहने लगे कि यह कैसा ध्यान है, कैसा भजन है। पर उसका भेद गुरु महाराज ने जब बताया, शाम का भजन गली में और सवेरे का भजन अपने घर में एकांत में। तो शाम का भजन जो है ये तुम्हारी रक्षा के लिए, और सवेरे 4 बजे का भजन जो है वो तुम्हारी जीवात्मा के लिए। और वहाँ उस पार्लियामेंट में वो विनाशकारी को शक्ति को दिखा रहे हैं कि देखो ये साधु है। तुम जब मोहल्ले में बैठोगे साधना करने तो दिखाएगा ये साधु है, ये आत्म साक्षात्कार की साधना कर रहे हैं। तो इनके रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी और विनाश की जिम्मेदारी भी तुम्हारी, क्योंकि अभिवचन विनाशकारी शक्ति का यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य। जब भारत में धर्म को ग्लानि हो गई तो मैं अधर्म का उत्थान करूंगा, धर्म का नहीं। अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे युगे। मैं हर युग में आऊंगा, लेकिन इस समय ये काम करूंगा। अब उनका अभिवचन है परित्राणाय साधूनां, यानी साधु की रक्षा करूंगा। सुनने वाले लोग इतने चतुर होते हैं, हमको अनुभव है। ये जब बताया जाता है तो उसमें कुछ व्यक्ति बाद में हमसे पूछते हैं कि भगवान ने तो ये कहा है कि परित्राणाय साधूनां। आप 5-7 वर्ष पूर्व नेपाल और उत्तराखंड में जो प्रकृति का प्रकोप हुआ, इसमें कितने साधु बह करके चले गए, जिनके शादी नहीं हुई थी, ब्रह्मचारी थे। उनके बाद सुनो भाई, बाबा जी ने जो कहा उसको सुनो, और तुमने जो सुना देखा है उसको सुनो। बाबा जी ने कहा है दाढ़ी बाल का नाम साधु नहीं, गेरो या वस्त्र का नाम साधु नहीं। जो आत्म साक्षात्कार की साधना करता है उसे साधु कहते हैं। तो बाबा जी ने तुमको साधु बना दिया। अब तुम्हारी रक्षा की जिम्मेदारी विनाशकारी शक्ति के ऊपर सौंप दी। जो विनाशकारी शक्ति है उसको तुम्हारी रक्षा की जिम्मेदारी सौंप दी है।
तो आप क्यों इधर उधर जाते हो? और इधर जाकर के क्या मिलेगा? ऐसे ऐसे तपस्या की है लोगों ने, एक पैर पे खड़े हुए, ये हुए, और ये धरती हमेशा परिवर्तनशील है, हमेशा परिवर्तन होते रहता है। छोटे बड़े परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, राजकीय परिवर्तन, धार्मिक परिवर्तन, और इसके पीछे भी, यानी राम के समय का परिवर्तन, कृष्ण का समय का परिवर्तन, इसके पीछे भी परिवर्तन हुआ है। अभिमानिका नाश करन को आई पिलक महारानी, जग में छाए रही बीमारी। ईश्वर ने तो कहर किया और बीमारी तो भेज दिया। मुर्दे पीछे मुर्दे चले, एक एक ललकारे, एक मुर्दा दफन करे तो दूसरे की तैयारी तो करते करते तीसरे का प्राण जावे, आदमी थक गए, गाड़ी पे लेके जावे, ऐसा समय आया था। उसके बाद में इन्फ्लुएंजा, आज भी फ्लू का नाम से लोग डरते हैं। सकल दुनिया थर-थर कांपे, सकल दुनिया थर-थर कांपे, नाम सुनते जिनका जी ऐसा इन्फ्लुएंजा का। आज भी डरते, आज भी फ्लू लोगों को लगा हुआ है। तो ये ऐसी बीमारियां, इससे भी भारी से भारी बीमारियां आने वाली है। तो उस समय आप क्या करोगे? देश वालों, एक नया संदेशा सुनो। इस धरती के ऊपर सतयुग उतर आएगा। है नहीं वक्त कुछ ज्यादा, कुछ ही वर्षों में देश और दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। जितने पापी कुकर्मी है दुनिया में, अब उनका नामो निशा भी न रह जाएगा। दूध घी की सुधाधार बह जाएगी, बहना के चूड़ियों में हीरे जड़े जाएंगे, 30-32 में सोना बिक जाएगा। ऐसा सुंदर और सुगम वक्त आ जाएगा। लेकिन आगे लिख दिया, जरा धीरज धरो, नेक करनी करो, वरना कुदरत का थप्पड़ लग जाएगा। तो करने पर सभी है, तुम जैसे कर्म करोगे उसी का फल आपको मिलेगा। तो आप अगर अच्छे कर्म करोगे तो फिर आपको सतयुग देखने को मिलेगा।